सो बेसिकली इस प्रोग्राम में करना क्या है, यूज़र हमें कॉस्ट प्राइस देगा और सेलिंग प्राइस देगा। अब हमें बताना है कि जो सेलर है उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस जो था, सेलिंग प्राइस 120 था, मतलब उसने 120 में बेचा, और उसके कितने का आया था, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो कितने का था, तो वो था हमारा, मान लेते हैं 100 का आया उसका। तो 100 का आया, 120 का बेचा, दिख रहा है वैसे कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, कितने का उसने बेचा, माइनस कितने का खरीदा था, तो कितने का खरीदा था उसने, 100 का। तो देख लेते हैं 120 माइनस 100। जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें अगर P ग्रेटर देन 0 आ जाए, यहाँ पे आ रहा है हमारा 20, तो मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो P इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है। अब लॉस के लिए देख लेते हैं, तो उसे लॉस कब होगा, जब उसने खरीदा तो 100 रुपये में है, जब उसने खरीदा तो 100 रुपये में है, और बेच उसे 80 रुपये का दिया, मतलब उसे 20 का क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो फॉर्मूला क्या हुआ, जब हम CP माइनस SP करें, तो CP माइनस SP, तो CP क्या था यहाँ पे हमारा 100, CP था हमारा 100 माइनस SP कितना था 80, तो यहाँ पे क्या हुआ 20 आ गया। इफ जो लॉस है, अगर हमारा जो लॉस है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तब हमें हुआ है लॉस। अगर हम इसी वाले एग्जाम्पल को, जो ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें देखें लॉस क्या आ रहा है, तो इसमें लॉस क्या आ रहा है देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है L इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, CP माइनस SP, तो हमारा था 100 माइनस 120, तो यहाँ पे आ रहा था -20, मतलब यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे आ रहा था -20, तो यहाँ पे हमारा लॉस नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा हो रहा था प्रॉफिट। तो यही दो फॉर्मूला से हम अपना पूरा एक प्रोग्राम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेडर फाइल लगाएंगे, #include stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन लगाया। अब हमें वेरिएबल कौन कौन से चाहिए, तो हमें वेरिएबल चाहिए SP के लिए, CP के लिए, जिसमें हमें प्रॉफिट रखना है उसके लिए, और जिसमें हमें लॉस रखना है वो, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल ले लेते हैं, CP SP लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए, सारे वेरिएबल आ गए। यूजर से कौन कौन से लेने हैं, यूजर से ये लेना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो ले लेते हैं यूजर से। तो printf एंटर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस /n। लेते कैसे हैं, scanf से लेते हैं। तो वेरिएबल कौन से हमारे, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे जो वेरिएबल है हमने लिए CP और SP के लिए फ्लोट, तो यहाँ लिखेंगे %f, और यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले लेंगे CP, फिर उसके बाद लेंगे SP। अब हमारे पास यूज़र से CP और SP आ जाएंगे यहाँ से। अब हमें लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो पहले देख लेते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला ये वाला लिया, तो यहाँ पे लेंगे SP माइनस CP, और लॉस के लिए CP माइनस SP, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब क्या चेक करना है कि इफ जो प्रॉफिट है, इस वाली सिचुएशन के लिए देखते हैं कि इफ जो प्रॉफिट है ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब कि P इज ग्रेटर देन 0 है, P इज ग्रेटर देन 0, तब हमें क्या करना है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे printf प्रॉफिट इज %f, और प्रॉफिट आया किस में है, P वेरिएबल में, ठीक है। इफ इसी कंडीशन में लॉस हो जाता है हमें, तो L इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा L ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, printf लॉस इज %f, और यहाँ पे लॉस को प्रिंट कर देंगे। अब मान लेते हैं ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है दोनों सेम दे दिए। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, 100, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0, इसमें भी 0 आ रही है, और 100 माइनस 100 इसमें भी होगा, इसमें भी 0 आ रही है। तो इनके लिए कोई सा भी ले लेंगे एक वेरिएबल कि इफ P इज इक्वल्स टू 0,
या L इक्वल्स टू 0, दोनों से वैल्यू सेम आनी है। क्या लिखेंगे, printf, और यहाँ लिख देंगे नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। तो इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लेना है हमें, तो हमें CP में लेना है क्या, 100। CP में क्या था यहाँ पे हमारा 100 था, और SP में क्या था 120, SP में था 120। तो देख लेते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होगा 120 माइनस 100, यह आ गया 20, और यहाँ पे क्या आएगा 100 माइनस 120, यहाँ पे कितना आ जाएगा -20। तो अब ये वाली कंडीशंस चलेंगी। तो कंडीशन में क्या है यहाँ पे, इफ़ P इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमारा P ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो प्रॉफिट हो गया। L इज़ ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, -20 आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। P इक्वल्स टू 0 आया है, नहीं आया, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। मतलब इनमें से ये वाली कंडीशन चलेगी और प्रॉफिट इज़ 20 लिखा आना चाहिए। तो इसको रन कर लेते हैं। एंटर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो हमने कॉस्ट प्राइस कितना दिया था 100, सेलिंग प्राइस दिया था 120, तो ये आ गया प्रॉफिट इज 20। तो अब इसी को देख लेते हैं अगले वाली कंडीशन के लिए। जब हमारे पास सेलिंग प्राइस है 80 और कॉस्ट प्राइस है 100, तो कॉस्ट प्राइस 100 ही रहने देते हैं और सेलिंग प्राइस को कर देते हैं 80। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस है 80, कॉस्ट प्राइस है 100, और यहाँ पे भी 80 कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 80 माइनस 100, ये आ जाएगा -20, और ये आ जाएगा प्लस में 20। तो अब कौन सी कंडीशन चलेगी, यहाँ पे क्या है, L ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए। तो रन कर लेते हैं। रन किया और यहाँ पे दिया 100 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 80, तो आगे लॉस इज 20। अब एक कंडीशन देख लेते हैं कि दोनों इक्वल हो, तो 100 हो, तो यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर भी 100 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इनमें से ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, P ग्रेटर देन 0 नहीं है, L भी ग्रेटर देन 0 नहीं है, यहाँ पे है P इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन चलेगी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। तो इसको भी चला के देख लेते हैं। अब हमने दिया कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस भी 100, तो आ गया नो लॉस नो प्रॉफिट।